हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक वैकेंसी को अप्लाई करने वाले हैं जिसका नाम है बिहार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भर्ती 2025। तो दोस्तों, ये इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो इसमें जो आप ऑनलाइन करोगे तो एकदम निःशुल्क ऑनलाइन कर सकते हो, और इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है आपको सैलरी भी मिला जाता है, और एक तरफ से ये सरकारी वैकेंसी है, यानी कि दोस्तों एकदम सरकारी वैकेंसी है और एकदम निःशुल्क एकदम यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो बिना किसी पैसा का। अगर आप साइबर कैफ में करोगे तो वो भले चार्जेस ले सकता है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो यहाँ पे आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला। ये सबसे बढ़िया बात है इसमें। तो इसलिए दोस्तों मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। विशेष डिटेल्स यहाँ पे और इसकी वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बता देता हूँ, ये बिहार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भर्ती 2025 है, जिसमें दोस्तों 10वीं पास युवा के लिए ये सुनहरा मौका निकल के आया है दोस्तों। और इसके डिटेल में यहाँ पे बहुत सारे जो जानकारी दिया हुआ है, आप हमारे वीडियो को यहाँ पे रोक करके इसमें देख सकते हो। विस्तार से मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो है कौन निकाल रहा है ये वैकेंसी को, तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय यहाँ पे भारत सरकार ये निकाल रहा है इस वैकेंसी को। और इसमें जो पद रखा गया है यहाँ पे 1068 रखा गया है, और हर प्रखंड में यहाँ पे 2 वॉलेंटियर रहने वाला है, और पूरा का पूरा 534 यहाँ पे प्रखंड में ये वैकेंसी दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आवेदन की कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्री है, ठीक है, फ्री में आप ऑनलाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आवेदन के जो माध्यम दिया गया है वो ऑनलाइन दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी दिया हुआ है या 5,000 प्रति माह दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल दिया हुआ है, आप इसको जो वीडियो को यहाँ पे रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, बस 10वीं पास। 10वां अगर पास है तो आप इस वैकेंसी में भर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे दस्तावेज दिया हुआ है जिसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो ये वगैरह वगैरह ये सब लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर के आप जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर वाला के यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसमें जुड़ने का मौका दिया जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन डेट शुरू हुआ है, वो 22 मई से हुआ है, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पे परसों तरसों से आया है। अब यहाँ पे जिसको इसका अंतिम तिथि है 21 जून है, तो इसको वेट नहीं करिए दोस्तों 21 जून का, ठीक है। कई बार क्या होता है कि साइट स्लो चलता है लास्ट में, तो आप हाल ही से जल्दी से यहाँ पे ऑनलाइन कर लीजिएगा। और चयन सूची जो है अब तुरंत ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये अब कई सारा जो है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है जिसको आप जान लेना है, आपको समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे करिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आकर के आपको सर्च करना है दोस्तों NYKC वॉलेंटियर, ठीक है। तो इस पर आपको लिख करके जैसे सेम मैंने लिखा ना, सेम उसी तरह से आपको लिखना, नहीं तो वो उल्टा पुल्टा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है NYKC वॉलेंटियर, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह अच्छा से मिला करके यहाँ पे सर्च करिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल यूथ कॉर्पोरेशन, यहाँ पे इस प्रकार से एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, माई भारत, यहाँ पे सरकार के जो ऑफिशियल साइट होता है ये है। इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल यूथ कॉर्पोरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वाले जो ऑप्शन है रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको भी क्लिक करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों फॉर्म फिलअप लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप कौन सा स्टेट से हो उस स्टेट को सिलेक्शन कर लेना है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे इस पर सबमिट करोगे तो दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे आपको बेसिक से जो डिटेल्स है वो आपको भरना है। मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या भरना है। इसमें दोस्तों आपको अपना नाम देना है, पूरा आपको नाम देना है दोस्तों, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम आपको पूछा है, पूरा नाम आपको देना है। और फादर्स का यहाँ पूरा नाम देना है, मदर्स का यहाँ पे पूरा नाम देना है। यहाँ पे आपको सेक्स बताना है कि आप मेल है या फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो इस कैलेंडर की मदद से अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किस जगह पे आपका जन्म हुआ है वो बता दीजिएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी है दोस्तों, कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ ब्लड ग्रुप पूछा गया है, तो ब्लड ग्रुप भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आप यहाँ बता दीजिएगा। यहाँ पे वोटर ID कार्ड मांगा गया दोस्तों, तो वोटर ID कार्ड आपको देना है। अब यहाँ पे आधार नंबर देना है दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी दोस्तों 10वां में जो आप पास किए हो उसमें जो रोल नंबर दिया हो उसको आपको देना है। और दोस्तों आपको बताना है कि हाईएस्ट आप कहाँ तक पढ़े हो, ठीक है। यानी दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 12 सिलेक्शन करना है, ठीक है। और 12 से जुड़ी तमाम यहाँ पे जानकारी देना है दोस्तों, कि यहाँ पे बोर्ड आप कौन सा बोर्ड से यहाँ पे पास आउट किए हो। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दोस्तों आप 12th में कब पास किए हो। अब यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि अदर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ पे बताना है PhD आपने किया है, BE करना है, BTech किए हैं, MCA किए हैं, MBA, LLB, यहाँ पे इसमें से कई सारे यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें से अगर कुछ आप किए हैं तो यहाँ पे बता दीजिएगा।
अब यहाँ पे पूछा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और इंटरनेट। तो इसमें दोस्तों इसको यस कर देना है, नहीं तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देना है। यानी दोस्तों पूछा गया है कि आप जो वर्किंग नॉलेज है कि नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस आपका कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है करेंट स्टेटस ऑफ वॉलंटियर, यानी दोस्तों आप वॉलंटियर में आप स्टूडेंट है या एम्प्लॉयड है या फिर अदर्स है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। मैं आपको सजेशन करूँगा कि अनएम्प्लॉयड ही क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको चांसेस सिलेक्शन होने का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है दोस्तों लैंग्वेज नोन, मतलब कि आप कौन सा लैंग्वेज जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, आप जोन सा लैंग्वेज जानते हैं उसको बता दीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके बताना है। अगर आप स्पीक करना जानते हो तो इस पर क्लिक करिएगा, रीड करना जानते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा, राइट करना जानते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। अब दोस्तों एक सेकेंडरी लैंग्वेज हमारा जो इंग्लिश है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश में आपको बताना है कि आप इंग्लिश से बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, आपको बताना है। अगर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, राइट कर पाते हैं कि नहीं राइट कर पाते हैं, वो बताना है। अगर आप बोल नहीं पाते हो, सिर्फ लिख और पढ़ पाते हो, तो इसमें दोस्तों इसको हटा देना है, ठीक है। इस प्रकार से और भी कोई आप लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर जानकारी उसका दे दीजिएगा। अब यहाँ पे परसेंट एड्रेस पूछ रहा है दोस्तों कि आप कहाँ पे रह रहे हो परसेंट में, तो आपको बताना है विलेज सिटी आपको बता देना है, पूरा आपको एड्रेस देना है। फिर आपको ब्लॉक बताना है कि इस ब्लॉक में अभी रह रहे हो, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। और आपको पिन कोड बताना है दोस्तों, पिन कोड आप जहाँ पर भी अभी रह रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोस्तों, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम डाल दीजिएगा, यानी दोस्तों विलेज वगैरह सब सेम डाल दीजिएगा, बस सिंपल सा है। यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस देना है, एक ही कॉलम है यहाँ पे, विलेज, पोस्ट और पंचायत, ये है ना, ये सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको सब इसी में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको बताना है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे फ़ोन है तो यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हैव यू एवर पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, मतलब ये सब जो प्रोग्राम है इसमें अगर कभी आप ज्वाइन किए हैं तो इसका जानकारी आपको देना है। यानी दोस्तों कभी आपने एनसीसी किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपको जानकारी देना है, कब से कब तक किया था, क्या आपका एक्सपीरियंस, सब जानकारी देना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए, तो सारा अभी नो रहने देना है दोस्तों, सबको सब नो कर देना है। तो आज दोस्तों यहाँ पर नीचे में पूछा दोस्तों आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ विलेज लेवल यूथ क्लब, यानी दोस्तों इसमें पहले से आप इसमें जुड़े हुए हैं कि नहीं इसका जानकारी देना है। अगर जुड़े हुए हैं तो इसका यस करके आपको जानकारी देना है, और नहीं जुड़े हुए हैं तो नो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और 2 रेफरेंस, यानी दोस्तों 2 ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे नाम देना है और यहाँ पे एड्रेस देना और फ़ोन नंबर देना है जिनको आप जानते हैं। आप जब भी गाँव में अपना भाई बहन या माता पिता या किन्हीं का भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, जिनको आप जानते हो उसको आप जानकारी यहाँ पे दे दीजिएगा। बस उसका उनका नाम देना है, उनका एड्रेस देना है और उनका फ़ोन नंबर देना है। फिर से आपको दूसरा वाला में आप कोई दूसरा व्यक्ति का यहाँ पर नाम दीजिए, फिर उस व्यक्ति का एड्रेस बताइए, फिर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर बताइए, उसका बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो चलिए इतना सारा कुछ फिल करके हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे बारी आता है सबमिट करने का। तो चलिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछा आ रहा है डू यू विश टू सबमिट दिस रिकॉर्ड। तो दोस्तों अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ओके पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दोस्तों लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। तो चलिए हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू गो बैक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करो दोस्तों तो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट सबमिटेड फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में आपको क्या भरना है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था। इसमें दोस्तों इतना बड़ा जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ था, इसमें दोस्तों लास्ट में एक 4 डिजिट दिया हुआ है, बस इसी डिजिट को आपको यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। बस और 4 डिजिट जो दिया हुआ उस डिजिट को फिल करिएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो फॉर्म निकल के आएगा। इसको दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टमर को आप साइबर कैब वाला है तो कस्टमर को यहाँ पे प्रिंट करके आप निकाल के दे सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे लिखा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से PDF बना करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स पता चल गया है दोस्तों, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या वैकेंसी है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।